नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है जिसको यूपीएस कहा गया है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और कैबिनेट में इसको जो है मोहर भी लग चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जब कर्मचारी लगातार ओपीएस की मांग कर रहे हैं तो सरकार इसमें एनपीएस में सुधार और यूपीएस जैसे स्कीम क्यों लाना चाह रही है, और इसमें अब सरकारी कर्मचारी जो हैं वो खुश हैं या नहीं हैं, या फिर इन सारी चीज़ों से कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा। सरकार की ये जो नीति आई है या यूँ कहें नई स्कीम आई है, इससे कर्मचारियों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, चीज़ें कैसी होंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कर्मचारी यूपीएस से भी खुश कम नज़र आ रहे हैं। और इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस से कितना ज़्यादा अलग है और इससे क्या कुछ फ़ायदे होने वाले हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। लगातार ओपीएस को लेकर लड़ाई जारी है और अभी तक जो सरकार कहती आ रही थी कि एनपीएस अच्छी है या एनपीएस में सुधार किया जाएगा, और फिर अचानक से एक आता है कि अब यूपीएस लागू होगी। तो यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस से कितना ज़्यादा अलग है? देखिए, पहली बात तो 2004 में एनपीएस लागू हुई और आज 24 है, 20 साल हो गया। 20 साल जिस एनपीएस की यश गाथा गाई जा रही थी, अचानक क्या हो गया कि वो बदल दिया गया। तो क्या अब एनपीएस बुरी हो गई, जो हम लोग पिछले कई सालों से लगातार कह रहे थे? अब आपने कहा यूपीएस आ गया। यूपीएस में क्या कोई सिस्टम बदला? क्या कंपनियां बदली? क्या उसका तरीका बदला? एनएसडीएल उसमें बदला, पीएफआरडीए भी बदला, उसका कोई सिस्टम बदला? कुछ नहीं, सिर्फ नाम बदला गया है। एनपीएस पे लोग नाराज़गी थी तो उसको यूपीएस बना दिया गया। और अभी तक जो डिटेल आई है, अभी बहुत सारी चीज़ें नेपथ्य में भी हैं, आना बाकी हैं, लेकिन अभी तक जो आई है वो लबोलुआवे है कि उससे कोई फ़ायदा कर्मचारी का नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान होने जा रहा है। जैसे नुकसान की पहले अगर ओपीएस की बात करें तो 20 साल में उसको फुल पेंशन मिलती थी, आपने उसको 25 कर दिया। इसमें देश का सैनिक बल लगभग उसकी सर्विस 20 साल के आसपास रहती थी। अब वो तो इस सिस्टम से हो गया बाहर पूरी तरह से, राष्ट्रवाद की इस सरकार में। दूसरा, एनपीएस का पैसा उसको वापस मिलता था, आपने उस पैसे को भी आपने वहाँ जब्त कर लिया। तीसरा, इसमें आपने कहा कि हम 6 महीने की आपका लास्ट में वेतन उसको दे देंगे, जबकि उसकी कटौती एनपीएस के तहत जो आप 10% ले रहे हैं उससे ज़्यादा होगा। तो हर तरह से इसमें भी एक प्रकार से बहुत ही दिमाग लगा करके जो जिन लोगों ने लगाया होगा उन्होंने कहा नाम बदल दीजिए, उससे आक्रोश खत्म हो जाएगा और बता दिया जाएगा तो ये तो यूपीएस जैसी है, ओपीएस जैसी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ओपीएस जैसी है तो ओपीएस देने में क्या दिक्कत है? एक बात कही गई कि लास्ट वेतन का, बेसिक का हम 50% देंगे, उसका आधार जो भी दिया है वो तो और ख़तरनाक है, बल्कि उससे ज़्यादा तो एनपीएस में उसको वापसी वाला पैसा, पेंशन वाला पैसा नहीं, वापसी वाला पैसा वापस आए, वो कम हो जाएगा। दूसरा, आपने कहा कि हम इसमें ऐसा करेंगे कि उसके 10 साल की सेवा पे 10,000 मिलेगा। ठीक है, आपने किया है, लेकिन आपको जब सारी चीज़ें कि आप ओपीएस के ही इर्द गिर्द कर रहे हैं तो आपको इतनी घृणा या इतना उससे परहेज क्यों हो रहा है ओपीएस से? और हम तो कहते हैं आप इधर नाम बदलो, उधर नाम बदलो, नाम बदलने से काम तो बदलेगा नहीं। तो मैं कहता हूँ एक बार आप बदलिए, एनपीएस को ओपीएस बदल दीजिए। और मैं देश के साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि इससे उलझन नहीं करिए, हमारी लड़ाई मूवमेंट ओपीएस के लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने कहा 99% अगर सरकारी कर्मचारी जो है यूपीएस को अपना लेते हैं तो उनका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम बात करें अश्विनी वैष्णव की तो वो खुद ओपीएस ले रहे हैं और फिर वो यूपीएस की बात कर रहे हैं। देखिए, मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इसमें हम व्यवस्था ऐसा देंगे कि एनपीएस वाला भी यूपीएस के विकल्प ले सकता है। मैं कहता हूं आप इतना माथापच्ची क्यों कर रहे हैं? एक विकल्प और दे दीजिए कि एनपीएस वाला ओपीएस में कौन जाना चाहता है, फिर देश का एक कर्मचारी बच जाए तो मुझे जानूँ। तो आप अगर एनपीएस से यूपीएस में विकल्प दे सकते हैं तो ओपीएस में विकल्प देने में क्या दिक्कत है? हमें अच्छी लगेगी एनपीएस हम लेंगे, हमें नहीं अच्छी लगेगी हम ओपीएस ले लेंगे। एक विकल्प दे दीजिए ना। ये दुनिया भर की कमेटी, दुनिया भर का माथापच्ची करने से क्या फ़ायदा? क्लियर हो जाएगा। और अगर जो एनपीएस पसंद करेगा एनपीएस ले लेगा, जो ओपीएस पसंद करेगा ओपीएस ले लेगा। एक विकल्प जैसे यहाँ आप दे रहे हैं, कल मंत्री जी का बयान था, तो आप एक विकल्प और दे दीजिए और उसी से पता चल जाएगा। जिसको लेना है, जिसको दिया जा रहा है, उससे पूछा नहीं जा रहा है, उसको स्कीम पे स्कीम बताई जा रही है। कुछ लोग उनके साथ खड़े हुए थे, वो जितने थे सब के सब ओपीएस में हैं। अगर इतनी खूबसूरत है तो फिर ओपीएस वो क्यों नहीं छोड़ देते हैं? वो ओपीएस ले रहे हैं। दूसरे को अभी 20 साल तक यश गाथा गाई गई कि एनपीएस बहुत अच्छा है, अब कल ही से शुरू कर दिए यूपीएस बहुत अच्छा है।
तो भाई अगर अच्छा है तो बाकी लोगों पे वो लागू क्यों नहीं किया जाता, हमारे पे लागू क्यों किया जाता है। और एक भी व्यक्ति उसमें एनपीएस से जो पीड़ित है, दुखी है, उसमें एक से वार्ता नहीं हुई, एक से सवाल नहीं किया गया, एक से विचार विमर्श नहीं किया गया और लाके थोप दिया गया जो खुद ओपीएस के अंतर्गत हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो यूपीएस आया इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो लोकसभा चुनाव है और आने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव है, क्योंकि कर्मचारियों ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि अगर ओपीएस नहीं रहेगी तो सत्ता पलट जरूर होगा, तो इसलिए यूपीएस को ला दिया गया है। देखिए ये बात काफ़ी कुछ सही भी है और देश भर के कर्मचारियों की तरफ से आ भी रहा है मामला, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव आया, वर्तमान सरकार खिलाफ गया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी वहां पर वोट फॉर ओपीएस ने लोकसभा की सीटें कम किया और उसी का नतीजा था कि उत्तर प्रदेश में 2005 के पहले वाला निर्णय लिया गया। और अभी ये जो निर्णय है, अभी आपने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी से मैं सहमत नहीं था क्योंकि ओपीएस की लीड नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई रिपोर्ट सामने नहीं है। उसके पहले अचानक आपने हरियाणा कश्मीर का चुनाव घोषित हुआ, आप अचानक अवतरित हुए और अचानक 4 लोगों को आपने बुलाया और आपने कहा बहुत शानदार कार्यक्रम है। वो रिपोर्ट क्यों नहीं आने दिया आपने, क्यों लोगों के सामने नहीं आने दिया आपने, उसको आने दीजिए ना, फिर उस पर डिस्कस होता। जैसे एनपीएस से मैं गलती की कि बिना जिनको दिया जा रहा उनसे बिना डिस्कस के वो एनपीएस भी लाई गई और यहाँ भी यूपीएस भी बिना डिस्कस के थोपी जा रही है। लाई जाना भी उसको कहना ठीक नहीं, थोपी जा रही है और ये थोपना ये देश का कर्मचारी को पसंद नहीं कर रहा है। और कल से तो मैं कह रहा हूँ कि देश भर में और ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया हो रही है और लोग अब कह रहे हैं कि ठीक है एनपीएस से यूपीएस पे आए हैं, थोड़ा महाराष्ट्र थोड़ा हरियाणा के साथ ही जोर लगा दें तो अगला कदम ओपीएस पे भी आ जाएगा। कल जब मीटिंग बुलाई गई थी तो ऐसा कहा गया था कि इस मीटिंग का बहिष्कार किया जाएगा, तो क्या कोई गया था या फिर ये पूरी तरह से बहिष्कार किया गया था इसका? नहीं, अधिकांश लोगों ने बहिष्कार किया था और अधिकांश लोगों को उसमें नहीं गए, लेकिन वो लोग गए जो लोग एनपीएस को 2004 में लागू कराए थे, वही लोग फिर वो यूपीएस को लागू कराने गए थे और सब के सब लोग ओपीएस ले रहे हैं, उसका शानदार आनंद ले रहे हैं, जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं, ओपीएस का पूरा बेनिफिट ले रहे हैं और हमें 20 साल ये बताते रहे, अब आगे कितना दिन बताएंगे वही जाने। एक भी शिक्षक कर्मचारी संगठन जो इसके अंतर्गत हैं, एनपीएस की जो पीड़ा सह रहे हैं, जो लगा एनएम ओपीएस का आंदोलन आपने देखा होगा 1 अक्टूबर दिल्ली की रामलीला, इससे बड़ी रैली पूरे भारत क्या पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन में हुई थी, उसके प्रतिनिधियों से बात क्यों नहीं की? मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मुझसे बात क्यों नहीं की गई? मैं बता देता जा करके, जिन लोगों को बुलाया गया वो लोग क्या बताए वो जाने, सरकार जाने, लेकिन कर्मचारियों में भारी नाराज़गी है और अब ज़्यादा नाराज़गी बढ़ रही है कि ये तो हमारे साथ लगातार छल हो रहा। 20 साल हम, अच्छा जो लोग रिटायर हो गए एनपीएस में उनका दर्द क्या होगा? अभी तक आपने खूबसूरत खूबसूरत बताते रहे, एक दिन में अचानक बदसूरत कैसे हो गई? फिर आप हो सकता है 2 साल 1 साल 5 साल 6 महीने बाद फिर आप इसको बताने लगे। तो टेस्टिंग चीज़ है, ओपीएस एक सामाजिक सुरक्षा है, एक बुढ़ापे की लाठी है, उसी पे सरकार को आना चाहिए, आना पड़ेगा। यूपीएस आ गया है, लेकिन आप लोगों की आगे की रणनीति क्या हुई? क्योंकि एनपीएस का तो लगातार बहिष्कार किया गया और कर्मचारियों में रोष भी, और आपने भी बताया कि यूपीएस भी कर्मचारियों के लिए सही नहीं है और आप लोग इसको मंजूरी नहीं दे रहे हैं, तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए अभी पूरे देश से मेरे पास फ़ोन मैसेज आ रहा है और ख़ासकर रेलवे के साथियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। रेलवे के साथी लगातार हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं, आज एक बैठक भी है रेलवे के साथ में और हम सब की एक आगे की रणनीति होगी। हम सब एक बैठक जल्दी करने वाले हैं और बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे और इस आंदोलन को और बड़ा और तीखा और ज़्यादा बड़ा करके हम सब ओपीएस के मंजिल तक पहुंचेंगे। हाँ, एक बात इसमें जो पॉजिटिव रही कि जो प्रधानमंत्री जी कभी सुनने को तैयार नहीं होते थे, कम से कम लोकसभा की हार ने सिखाया कि लोगों से संवाद करना चाहिए। एनपीएस से अगर कोई सरकार यूपीएस पे आ सकती है तो एक धक्का पूरे देश की मांग है और लगाइए, ओपीएस पे आ जाएंगे और हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि ओपीएस को बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है, लेकिन सरकार ओपीएस देने को तैयार नहीं थी, इसके लिए एनपीएस आया, लेकिन एनपीएस के कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया, इसका बहिष्कार किया गया और इसका जो परिणाम था वो लोकसभा चुनाव में देखा गया। इसके डर से सरकार ने एक नई स्कीम की, उसका यूपीएस नाम दे दिया, लेकिन यूपीएस के आने के बाद कर्मचारियों में और ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि एनपीएस यूपीएस नहीं बल्कि उन्हें ओपीएस ही चाहिए, जबकि जो और मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो तो ओपीएस ले रहे हैं, तो कर्मचारियों के लिए ओपीएस क्यों नहीं? कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं आप देख रहे हैं टीवी।